पीपल्स बस सर्विस मंसूबे का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया जा रहा है। केटीएस जिंदाबाद, सिंध गवर्नमेंट जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अवारी टावर पर, जहाँ पर पीपल्स बस सर्विस मंसूबे का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया जा रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि जी आपने टेस्ट ट्रायल तो बता दिया, लेकिन ये बसें स्टार्ट कब होंगी। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉडल कॉलोनी वालों के लिए, टावर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आज से इन तमाम बसों का जो है वो इफ्तिताह हो रहा है, जबकि इसके 7 रूट निकाले जा रहे हैं जो कराची शहर के मुख्तलिफ बड़े रूट पर चलाई जाएगी ये गाड़ी। आज इसका इफ्तिताह हो चुका है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसका इफ्तिताह किया है और इफ्तिताह करने के बाद ये बसें आपको अब सड़कों पर देखने को मिलेगी। क्योंकि इन बसों की खासियत के बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो थोड़ा सा मैं आपको अंदर लेकर जाता हूं और बताता हूं कि ये बसें जो है वो कौन से रूट पर चलाई जाएंगी और अंदर क्या कुछ है। चलिए हमारे साथ। जी अब मैं थोड़ा सा ड्राइवर से कहूँगा कि मुझे इस बस के बारे में टोटल फीचर बताएं। तो ये ड्राइवर, आपका नाम भी बता दीजिएगा और कैसा लग रहा है आपको इस बस के फीचर्स के बारे में बता दें कि मुसाफिर क्या क्या सहूलियात इसमें इस्तेमाल कर सकेंगे। मेरा नाम ज़िशान खालिद है और इसमें सेफ़्टी और बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल है। ये देखें, ये सेफ़्टी के लिए आगे इसमें, ताकि जो लेडीज़ बैठे या बच्चे हों उनकी सेफ़्टी के लिए, ताकि वो गिरे नहीं। ये देखें, ये सीट्स इसकी बहुत कंफर्टेबल हैं। ये देखें, ये इसमें चार्जिंग पोर्ट दी हुई है, आपको मोबाइल चार्ज करना हो या कुछ भी, और ये बटन दिए हुए इसके अंदर, और ये हैंडल बहुत ज़बरदस्त दिए हुए। वो सिस्टम नहीं है कि आप मतलब खड़े होंगे तो आप गिर रहे होंगे एक दूसरे के ऊपर। ब्रेक लगी, ब्रेक सिस्टम इसका बहुत ज़बरदस्त है, जदीद सिस्टम है। ABS ब्रेक्स है इसके अंदर, डिस्क ब्रेक, और ये हैंडल बहुत ज़बरदस्त दिए हैं ताकि पैसेंजर जो है ना कंफर्टेबल फील करें और मतलब बिल्कुल रिलैक्स हो के सफ़र करें। और इसमें वो सिस्टम नहीं है WRA वाला, ब्रेकें लगेंगी और कट मारे जाएंगे। इसमें बहुत मतलब एक प्रॉपर तरीके से गाड़ी चलेगी। आपको खुद महसूस होगा कि आप देखेंगे, नोट करेंगे कि बहुत ज़बरदस्त सर्विस है KTS की सर्विस। और ये माजूर लोगों के लिए इसमें बहुत ज़बरदस्त ये फ़ीचर दिया हुआ है। ये देखें, ये यहाँ पर व्हील चेयर लगेगी, उसके बाद ये सपोर्ट आ जाएगी, सीट बेल्ट लगा हुआ है माजूर लोगों के लिए। और उसके अलावा भी डिसेबल पर्सन है उनके लिए ये स्पेशल सीट्स दी हुई हैं इन्होंने। ये देखें, ये स्पेशल सीट्स हैं माजूर लोगों के लिए। और फायर सिस्टम इसके अंदर दिया हुआ है। ये देखें, कोई भी अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाक़या होता है तो उसमें ये फायर सिलेंडर इसमें दिए हुए, गाड़ी के अंदर आगे भी दिए हुए, पीछे भी दिए हुए, सेफ्टी हैमर गाड़ी के अंदर लगे हुए। ये डोर्स हैं और AC सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है इसका। और ये इसके अंदर इसकी लाइटिंग सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। ये शावर दिए हुए इसके अंदर, और ये स्प्रे के लिए दिए हुए, जरासीम स्प्रे के लिए दिए हुए शावर इसके अंदर गाड़ी के अंदर। ये फायर अलार्मिंग सिस्टम इसके अंदर दिया हुआ है। और ये इसके अंदर इसके ब्लोअर लगा हुआ है, ये आउट हवा का एयर जो है ना एग्जॉस्ट के लिए दिया हुआ है। अगर गाड़ी के अंदर कोई इस तरह की एयर या इस तरह से महसूस करें तो ये फ़ैन ऑन करेंगे तो ये एग्जॉस्ट करेगी गाड़ी। और ये देखें, ये बैक साइड पे भी इसका AC बहुत ज़बरदस्त चलेगा। ये नहीं कि सिर्फ फ्रंट के ऊपर ही, बैक साइड पे कूलिंग इसकी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। और ये इसके हैमर दिए हुए हैं, उसके अलावा ये विंड दी हुई है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये खोल के भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मैनुअल करके भी। और स्पीकर सिस्टम, इसके स्पीकर लगे हुए हैं। और माशाल्लाह गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत कंफर्टेबल है। और दूसरी गाड़ियों से आप इसमें बैठ के बहुत अच्छा महसूस करेंगे। गाड़ी में ट्रैकर सिस्टम भी लगा हुआ है। बसें कहाँ पर, कौन से रूट पर चल रही हैं, ये सारी मालूमात आपको मिलती रहेगी। जबकि ये पूरी बस सर्विस जो है वो बड़ी शानदार है, लोग इसमें सुकून से सफ़र कर सकेंगे। भाई मौजूद है, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। बशर्त ये कि हमारी आवाम इसकी हिफाजत करे और इसको तरीके से इस्तेमाल करे। इससे पहले भी आ चुकी हैं बसें यहाँ पर, लेकिन ये कि लोगों ने कोई तवज्जो इस पर नहीं दी और अफरा तफरी फैला कर उसको ज़ाहिर कर दिया गया है। ये हमारे लिए बेहतर मौका है, हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। ये हमारी सहूलत के लिए, आवाम की सहूलत के लिए है। ठीक है जी, बड़ा अच्छा लगा। और ये जैसे कि हर कोई यही मैसेज दे रहा है कि जी लोगों को भी चाहिए कि वो अब एहतियात करें। और बस सर्विस बड़ी अच्छी है। अब थोड़ा सा मैं आपको रूट के बारे में बता देता हूँ, तो आइए मजीद आगे चलते हैं कि कौन कौन से रूट पर ये बसें चलाई जाएंगी।
जी, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून है, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगी? वैसे तो आपको पता है कि पीपल्स पार्टी ने 13-14 सालों में अब तक कुछ नहीं दिया, मगर अब चूँकि ये जो बस सर्विस चलाई जा रही है, लोग सराहते हैं अच्छा कि कम से कम अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे? ख़वातीन के लिए W11 में बैठना बड़ा मुश्किल काम था, हमारी बहनों का, हमारी माओं का। अब जो सर्विस आई है, कैसा लग रहा है? आप खुद भी बैठी हैं। देखें, बिल्कुल बात यह है कि हम हमेशा से हुकूमत सिंध को तनकीद का निशाना बनाते आए हैं और ये बहुत अच्छा रहेगा कि उनके गुड इनिशिएटिव्स में जो हैं हम उनको सराहें भी और उनको अप्रिशिएट भी करें। इसी तरीके से आज ये देख रहे हैं आप जो 240 बसेस का जो कराची में सॉफ्ट इनॉग्रेशन हो रहा है, इसमें ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए जो है मखसूस नशिस्तें हैं, मखसूस उनका पोर्शन बनाया गया है और वो लड़कियाँ जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं, अकेले ट्रैवल करती हैं बसों का और ऑटो रिक्शा वगैरह, धूल का उनको सामना करना पड़ता है अपने इलाकों से बहुत दूर। अब वो सिर्फ अपने घर से निकल के बस में बैठ के अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा होंगी और बड़े ही कंफर्ट इन्वायरमेंट में और इसके अलावा बड़ी अफोर्डेबल प्राइजेस में होंगी। तो मैं समझती हूँ सिर्फ ये ख़वातीन के लिए नहीं, वो डिसेबल पर्सन जो व्हील चेयर्स में होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर नशिस्त मखसूस की गई है। तो ये एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है सिंध हुकूमत की तरफ से और हमें इसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है और हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मशकूर भी हैं। जी, अब थोड़ा सा मैं मुद्दे की बात कर लूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं इसका किराया कितना होगा। देखें, इसका जो मिनिमम किराया है वो 25 रुपये से लेकर 50 रुपये तक इसका किराया रखा गया है। जबकि अगर रूट के बारे में बात करें तो मॉडल कॉलोनी से टावर तक ये पहला रूट होगा जो कि 29.5 किलोमीटर का होगा और इसके 38 स्टेशन होंगे जो मलिर हट, कॉलोनी गेट, नाथा खान ब्रिज, नर्सरी, रीजेंट प्लाजा, JPMC, कैंट स्टेशन, मेट्रोपोल, रीगल चौक और आरामबाग से होता हुआ सीधा टावर की तरफ जाएगा। जबकि रूट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो ये रूट नंबर 2 जो है वो 32.9 किलोमीटर का, इसके तकरीबन 30 स्टेशन बनाए गए हैं जो कि छोटे छोटे होंगे और ये हर स्टेशन पे सिर्फ मुसाफिरों को उठाएगी और यानी कि पिक करेगी और ड्रॉप करेगी। इसके अलावा और कुछ भी मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करेगी कि जी कोई 5 मिनट उसको इंतज़ार करना पड़े। ये बैक टू बैक चलाई जाएगी गाड़ियाँ। जबकि रूट नंबर 2 के बारे में अगर बात करें तो नॉर्थ कराची से लेकर इंडस हॉस्पिटल तक ये बस चलाई जाएगी और नागन चौरंगी से शफीक मोड़, सुराब गोड, गुलशन चौरंगी, इसके अलावा नीपा, जौहर मोड़, COD, डिग रोड स्टेशन, कॉलोनी गेट, शाह फैसल कॉलोनी, सिंगर चौरंगी और लांडी रोड पर जाकर जो है वो इसका इख्तिताम होगा। तकरीबन ये 30 स्टेशन है और ये रूट नंबर 2 है। अगर रूट नंबर 3 के बारे में अगर मैं बात करूं तो रूट नंबर 3 जो है वो स्टार्ट होगा जी नागन चौरंगी से सिंगर चौरंगी तक, जो कि बड़ी अच्छी हमें ये रूट देखने को नजर आ रहे हैं क्योंकि इसमें नागन से अंडा मोड़, फिर नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन, फिर KDA चौरंगी, नाज़ाबाद टाउन, लियाकताबाद 10 नंबर, ईसा नगरी, सिविक सेंटर, नेशनल स्टेडियम, कारसाज, नर्सरी, FTC, कोरंगी रोड, कैपिटी इंटरचेंज एंड शान चौरंगी, यानी कि ये शान चौरंगी जो कि इंडस्ट्रियल एरिया जोन है वहाँ जाकर इसका आखिरी स्टॉप होगा। ये उस रूट पर जाएगी भी और उस रूट के ऊपर आएगी भी। अब थोड़ा सा मैं बात करूँगा रूट नंबर 4 की जो 25.9 किलोमीटर है और इसके स्टेशन तकरीबन 30 इसके स्टेशन बनाए गए हैं और ये चलेगी मौसमियात से डॉकयार्ड तक, गुलजार हिजरी, मोटरवे, M9, अल आसिफ स्क्वायर, आयशा मंजिल, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद 10 नंबर, लालूकेत, गुरु मंदिर, सोसाइटी ऑफिस और इम्प्रेस मार्केट, सिंध हाई कोर्ट, आर्ट काउंसिल, II चुंदरीगोर रोड और ये इसका जो इख्तिताम होगा वो टावर पर जाकर होगा। ये तकरीबन रूट नंबर 4 है। जबकि रूट नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो रूट नंबर 5 जो है वो चलाई जाएगी सुरजानी टाउन से लेकर मसरूर तक और इसके जो रूट होंगे वो न्यू कराची, शफीक मोड़, KMDC, जियाउद्दीन चौरंगी, KDA चौरंगी, मूसा कॉलोनी, मंगो पीर साइड एरिया और गुलबाई पर जाकर जो है उसका इख्तिताम होगा। मुख्तलिफ स्टेशन से होती हुई ये बसें जो है वो चलाई जाएंगी जो कि जिसमें शहरी जो है वो फ़ायदा उठा सकेंगे। अगर रूट नंबर 6 की बात करूं तो रूट नंबर 6 जो है वो गुलशन बिहार, औरंगी से लेकर सिंगर चौरंगी तक चलाई जाएगी जो कि बराह रास्त चलेगी सिंगर चौरंगी से औरंगी टाउन, बनारस, पापोश नगर, साइड एरिया, गोलीमार गार्डन, PIB कॉलोनी, जेल चौरंगी, बहादुराबाद, बलोच कॉलोनी, महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी, DHA फेज़ 1, कैपिटी इंटरचेंज और शान चौरंगी पर जाकर इसका इख्तिताम होगा। ये रूट नंबर 6 है। ये रूट भी बड़ा अच्छा है, इसमें भी काफ़ी लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है और लोग जो इससे फ़ायदा उठाएंगे। जबकि रूट नंबर 7 की बात करूं जो कि इसका आखिरी रूट है कराची शहर का, रूट नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो इसके 28.4 किलोमीटर का ये रूट है और 47 इसके स्टेशन है जो कि मैंने आपको बताया कि मुसाफिरों को सिर्फ पिक करेगी और ड्रॉप करेगी। इसके अगर रूट के बारे में बताऊं तो मौसमियात से लेकर बल्दिया टाउन,
देखिए जी, बल्दिया टाउन वाले बड़े कहते हैं कि जी हमारे लिए तो कोई प्रोजेक्ट होता ही नहीं है, तो इस बार इन्होंने जो है वो जो बसें का जो रूट मुंतखब किया है वो बल्दिया टाउन वालों के लिए भी है और ये बड़ी अच्छी रूट है, इसमें भी खासा लोग जो है वो सफ़र करते हैं। अब थोड़ा सा रूट के बारे में आपको बता देता हूँ कि बल्दिया टाउन से यानी कि ये गुलजार हिजरी से चलेगी, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाजाबाद, औरंगी टाउन और कज़ाफ़ी कॉलोनी पर जाकर इसका इख्तिताम होगा। ये रूट नंबर 7 है। इसी तरीके से ये कराची शहर के तकरीबन 7 रूट पर ये गाड़ियां चलाई जाएंगी। अब थोड़ा सा मैं डिटेल में इसलिए बात करूंगा कि जी एक रूट जो है वो मॉडल कॉलोनी से लेकर टावर तक आज इसका इफ्तिताह हो गया है, जबकि 10 दिन के बाद रूट नंबर 2 का इफ्तिताह होगा। फिर इस तरीके से हर हफ्ते में एक रूट का इफ्तिताह कर दिया जाएगा और ये 14 अगस्त तक ये तमाम रूट फंक्शनल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू सिंध गवर्नमेंट। और सिंध गवर्नमेंट के पास चूंकि इतनी कैपेसिटी नहीं है, अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले भी ग्रीन बसें चलाई गई थी जो आज लाड़काना में बकरियों के लिए इस्तेमाल हो रही है। लोग बकरियां लेकर जाते हैं और W11 से भी बदतर तरीके से जो है उसको सही रगड़ा दगड़ा जा रहा है। तो ये जो बसें हैं, ये अच्छी चीज़ मुझे ये देखने को मिली है कि ये प्राइवेट कंपनी चलाएगी और प्राइवेट कंपनी इसको मेनटेन रखेगी। अगर सिंध गवर्नमेंट मेनटेन रखती तो मेरा ये ख्याल है कि मुश्किल से 1 साल के अंदर अंदर या तो ये ग्राउंड हो जाती या इसका बुरा हाल हो जाता। इसकी मुझे खास बात ये देखने को मिली है क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने इसको ऑपरेट नहीं करना बल्कि इसको NRTC ने ऑपरेट करना है, जो कि 4 कंपनियों पर मुश्तमिल है कि ये जॉइंट वेंचर बनाया गया है। इसका काम क्या होगा, इस कंपनी का 12 साल का ये मुआहदा है। अगर ये छोटी सी अगर ये बैकलाइट में आपको दिखाऊं, अगर ये टूटती है पीछे से, अगर बाइक वाला मारता है या कोई कार वाला मारता है तो ये फौरन इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के साथ मुआहदा है। अगर ये चेंज नहीं करते और इसको ख़राब हालत में रह कर चलाते हैं तो फिर ये कंपनी के लिए बड़ी जो है वो परेशानी वाली बात होगी। मगर 12 साल तक ये बसें हमें मेंटेन होती हुई नजर आएगी, ये बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने अपने ऊपर नहीं लिया, उसने सीधा का सीधा कंपनी पे डाल दिया और कंपनी का काम है इसको मेंटेन रखना और लोगों का भी काम है क्योंकि इसमें आपकी माएँ बहनें सफ़र करती हैं, इसमें आपके स्टूडेंट सफ़र करेंगे, तो आपको चाहिए कि इसकी हिफाजत करें। ये सिर्फ सिंध गवर्नमेंट का मंसूबा नहीं है बल्कि ये आपका अपना मंसूबा है, इसकी बसों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।